हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लाइंस में हम काफ़ी सारी बातें सीख चुके हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन, लाइन की वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस और एंगल बिटवीन टू लाइंस, ट्राइंगल में एंगल कैसे निकालने हैं। अब हम यहाँ सीखते हैं पॉइंट एंड लाइन कि भाई एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखा है, तो पॉइंट एंड लाइन में हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या बातें सीखनी चाहिए। जैसे सपोज करो हमें एक लाइन दे रखी है, ये एक लाइन दे रखी है और ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक हमें ये पॉइंट दे रखा है ए x1 कोमा y1। अब ये लाइन और पॉइंट में हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि भैया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए एफ मान लेते हैं इसे। दूसरा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं इमेज कि भाई इसकी इमेज क्या है, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, या रिफ्लेक्शन कि भाई इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम इस कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं कि भाई पॉइंट दे रखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें, पॉइंट दे रखा है, इमेज कैसे निकालें, है ना। तो ये सारी बातें हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे यहाँ पे सीखें। वैसे तो फॉर्मूले बताने से ही काम चल जाएगा मेरा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ये बातें सीखें कि भाई कैसी चीज़ें आई हमारे पास। अब जैसे सपोज करो कि यार यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये पैरामीटर आर मान लेते हैं कि भाई आर पैरामीटर पे ये पॉइंट है ए से एफ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये मेरे पास f पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। f को मैं x, y से लिख लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। f x, y है, ये f है, ठीक है, कि f बराबर x, y बराबर दिस। ये हमारे पास x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, ये हमारे पास पॉइंट है f, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज थीटा, अच्छा थीटा क्या है, tan थीटा है स्लोप ऑफ ए एफ। tan थीटा इज व्हाट, स्लोप ऑफ ए एफ, ग्रेडियंट ऑफ ए एफ, कि भाई इस लाइन का स्लोप, ठीक। अब देखो यार ये जो लाइन है, जो पट पड़ी है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी। इसका स्लोप कितना है, माइनस ए अपॉन बी। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना है, ए एफ का स्लोप कितना है, बी बाई ए। तो भाई इस लाइन का स्लोप बी बाई ए है, इस लाइन का स्लोप कितना है, b बाई ए। यस, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज b बाई ए, और ये मैंने r पैरामीटर मान लिया। अब r पैरामीटर मॉड r डिस्टेंस पे पॉइंट है एक तरीके से, तो b बाई ए, तो हमारे पास पैरामीट्रिक क्या हो गया, x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, tan थीटा b बाई ए। अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, करा देते हैं। कराया तो हमारे पास क्या होगा, ए x1 प्लस ए आर कॉस थीटा, बी वाई वन प्लस बी आर साइन थीटा प्लस सी बराबर 0, ठीक बात। तो ये हमारे पास आर वाले एक तरफ ले जाते हैं, तो ए एक्स वन, आर वाले बाकी उधर ले जाते हैं, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, आर वालों को इधर ही रखते हैं। आर वालों में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कितना होगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और वो क्या होगा, बी इंटू बी साइन थीटा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, तो आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आर की वैल्यू हो गई। अब इसका जो मॉड है, इसका जो मॉड है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, इसका जो मॉड है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, इसको मैं P बोल देता हूँ, P इज मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, कि P बराबर मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये किसका फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें भाई? जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर x है तो x बराबर x1, तो x माइनस x1 बराबर r cos थीटा। cos थीटा कितना होगा? tan थीटा b बाई ए है, तो cos थीटा कितना होगा? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a को डिवाइड में ले गए तो x माइनस x1 अपॉन ए बराबर r अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह y माइनस y1 बराबर r साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा? b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b को यहाँ डिवाइड में ले गए तो y माइनस y1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर r अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस r की वैल्यू उठा के रख दी, इस r की वैल्यू उठा के रख दी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस ऑफ, भाई r की वैल्यू रखेंगे r अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका? किसका आ गया जी? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का अपने पास फॉर्मूला आ गया। दिस इज फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का अपने पास फॉर्मूला है। ठीक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब इमेज, अब देखो ये r डिस्टेंस पर है तो ये कितना होगा? 2r। भाई अगर ये r पैरामीटर पे है तो ये उसी डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर होगा? ये भी डिस्टेंस r होगी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। यस, तो इसका मतलब r पैरामीटर की बजाय अगर मैं यहाँ 2r रख देता तो मेरे पास क्या आ जाती? इमेज आ जाती। क्या होती बच्चों? इमेज आ जाती। तो इमेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इमेज? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, 2 रख रहे हैं बस, 2r, तो 2 माइनस 2 टाइम्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमेज। तो बेटा जी ये 3 फॉर्मूले आ गए। नंबर 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नंबर 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, नंबर 3 इमेज। ठीक बात। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे पास एक लाइन और एक पॉइंट के साथ बन सकते हैं। ठीक है कि भाई एक लाइन और एक पॉइंट के साथ हमारे पास बन सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए पहले तो सिंपल क्वेश्चन यही कर लेते हैं कि भाई पॉइंट दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालो। पहले 1-2 क्वेश्चन तो इसी तरीके के होने चाहिए। जैसे सपोज करिए हमें पॉइंट दिया है A 1,3, ठीक है, और लाइन दी है हमें 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें लाइन दी है और ये हमें पॉइंट दिया है। पहला पार्ट फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा पार्ट फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तीसरा पार्ट फाइंड इमेज। ये तीनों आपको करने हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एकदम हम निकाल सकते हैं कि मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 9। तो कितना हो गया? 13 अपॉन रूट 13। आंसर विल बी रूट 13। डन। यस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर x माइनस x1, x1 इज 1 अपॉन a 2, y माइनस 3 अपॉन 3
इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन 13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 आएगा यहाँ पे। ठीक, तो 13 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 13 अपना कैंसिल आउट हो गया। तो x माइनस वन बराबर -2, -1 बचेगा ना यहाँ पे, तो x कितना आ गया -1, y -3 बराबर -3, तो y कितना आ गया 0। तो -1, 0 दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कि हमारे पास क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये हमारे पास पॉइंट था 1,3, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये कितना है -1, 0। इमेज डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा। इमेज इस तरह भी हम निकाल सकते हैं कि भाई -1, ये है -1, 0, कि भाई इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो -1 है तो ये हमारे पास क्या होगा -3, और 0 है तो क्या होगा -3। ये इमेज आएगा यार। ऐसे भी निकाल सकते थे। और चलो वैसे देखें फार्मूले से कि फार्मूले से सही निकल रही है नहीं निकल रही है। तो x -1/2 y -3/3 बराबर -2 ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन, तो ये आ गया 13। तो x -1 इज इक्वल टू -4, तो x कितना हो गया -3, y -3 इज इक्वल टू -6, तो y कितना आ गया -3। तो -3, -3 निकल रही है। ठीक बात। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज, तीनों चीज हमारे पास आ गई। ठीक बात। एक प्रैक्टिस आप और करना, एक प्रैक्टिस और करना। कि भाई हमें पॉइंट दे रखा है 3, -2, ठीक है, और लाइन दे रखी है 3x - 4y, 3x - 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फाइंड ऑल 3 थिंग्स, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, तीनों चीज़ आपको निकालनी है। ये आपके लिए होम प्रैक्टिस है कि भाई आप इसे करना। आगे और किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में ये लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन 2x - y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। Find the point on the line 2x - 5 plus 2x - y plus 5 is equal to 0, which is nearest to the point, which is nearest to point 1,2, जो 1,2 के नियरेस्ट है, which is nearest to the point 1,2। अब देखो यहाँ पे मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज इन सब का नाम नहीं लिया, लेकिन पूछी वही चीज़ है भाई, पूछी लगभग वैसी ही चीज़ है कि भाई हमें देखो, जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन पे पॉइंट निकालना है जो 1,2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यार, है ना, तो 1,2 के नियरेस्ट है, तो 1 को इस लाइन पे कोई पॉइंट जो इसके नियरेस्ट है, तो वो क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें एक तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो निकाल लो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, x - 1/2 y - 2/-1 माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b² प्लस b² कितना होगा 5, 2 ये हो गया -1। तो x -1 बराबर -2, ठीक, तो x बराबर कितना आ गया -1, y -2 बराबर 1 है ना, तो y बराबर कितना आ गया 2, तो -1,2 आ गया, -1,2 आएगा क्या, ये 3, सॉरी 2 नहीं 3, तो -1,3 हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि -1,3 इज ए पॉइंट ऑन दिस लाइन, कि -1,3, तो -1,3 इज ए पॉइंट विच इज ऑन दिस लाइन एंड नियरेस्ट टू दिस पॉइंट।
चमका जी, कैसे क्वेश्चन करना है हमें, हाँ या ना? चलिए, और इसमें क्या हो सकता है, और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे इसमें और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? एक क्वेश्चन जैसे हम ये देखें कि टू परपेंडिकुलर लाइंस passing through origin, two perpendicular line passing through origin make an isosceles triangle with line, make an right angle isosceles triangle with line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. भाई दो लाइन है जो परपेंडिकुलर हैं, वैसे ये राइट एंगल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिख दिया। Two perpendicular line passing through origin make an isosceles triangle with this line. Find area of that triangle. कि भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब देखो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ओरिजिन से पास होती हैं। ये दो लाइन हैं जो परपेंडिकुलर हैं, ओरिजिन से पास होती हैं, ठीक। अब ये लाइन इस तीसरी लाइन के साथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इसके साथ एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है। मतलब ये और ये बराबर है ना, ये और ये बराबर है। हमें निकालना है इसका एरिया, कि इसका एरिया क्या होगा। हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो यार, ये अगर डिस्टेंस मिल जाए कि यार ये डिस्टेंस कितनी है, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी, क्योंकि ये 45 है तो उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। भाई मान लो ये डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस भी L होगी और ये डिस्टेंस भी L होगी। यस। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2L और हाइट कितनी है L, तो ये कटा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर शुड बी द आंसर। तो मतलब हमें ये निकालना है L स्क्वायर एरिया निकालने के लिए। और ये L क्या है, 0,0 की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 0,0 की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, P अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यस, का मोड का स्क्वायर, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया, जो हमारे पास कितना आ गया, P स्क्वायर, कि दिस विल बी इक्वल टू P स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि भी P स्क्वायर के ये हमारे पास बराबर होना चाहिए। डन बच्चों, समझ में आ रही हैं चीज़ें कि कैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यस। चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, है ना। लिखिए क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB and AC, AB and AC of triangle ABC are x minus y plus 5 is equal to 0 and x plus 2y is equal to 0 respectively। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखे हैं AB और AC के। अगर A हमें दे रखा है 1,-2, ठीक। फाइंड BC, कि BC की इक्वेशन क्या होगी, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, कि भाई BC की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। सोचो, दिमाग लगाओ। मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले हर क्वेश्चन में अपना दिमाग जरूर लगा लिया करो कि भाई वो हमें कैसे करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन करा करो अपने आप। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास, मैं करता हूँ क्वेश्चन, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,-2,
ये हमारे पास ए बी, ये हमारे पास ए सी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हमें दे रखा है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और हमें ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हमें दे रखा है। ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड बी एंड सी? अगर बी और सी मिल जाए तो काम बन जाए। अब देखो, बी और सी निकालने के लिए इस ए पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज क्या बी होगी? सोचो हाँ या ना भाई। जैसे ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज क्या बी होगी? यस और नो? होगी, बिल्कुल। इसी तरह इस पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसके रेस्पेक्ट में इमेज सी होगी। ठीक बात कि भाई इस पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज तो बी है और इस पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज सी है। तो बी और सी मिल गए भाई, हमें क्या मिल गए? बी और सी। तो कार्यक्रम पूरा। हाँ या ना? बी और सी मिल गए तो हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया। तो ये फिर अब अपने आप कर सकते हो कि इस ए की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालो, दैट विल बी बी। इस ए की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल लो, दैट विल बी सी। तो वी नो बी एंड सी, सो वी नो इक्वेशन ऑफ बी सी। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपने आप, हाँ या ना? अब मैं तो सुन तो रानी हूँ, वैसे हाँ ही है मेरी तरफ से कि भाई हाँ ये हमारे पास होगा कि भाई इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो ये हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों से रिलेटेड, कि उन चीज़ों से रिलेटेड हम क्वेश्चन किस तरह के और हो सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन बनाता हूँ मैं, है ना, एक सिचुएशन बनाता हूँ। जैसे हमें एक लाइन दे रखी है, ये एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमें कोई लाइन दे रखी है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है a या p कोई पॉइंट है, p कोई पॉइंट है, लेट से 2,3 पॉइंट हो गया p पॉइंट क्या हो गया? 2,3। ठीक है, अब a कोई पॉइंट है यहाँ पे, a कोई पॉइंट मान लिया, a मैंने पॉइंट मान लिया 2,3 पॉइंट हो गया, a पॉइंट मैंने मान लिया -1,4, -1,4 मैंने इस पे पॉइंट मान लिया। -1,4 परपेंडिकुलर तो नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा। ठीक, -1,4 मान लिया, -1,4, हाँ ठीक है, -1,4 बढ़िया आंसर आएगा। अब क्या है क्वेश्चन में, यहाँ से एक रे आती है जो इस P पे स्ट्राइक होती है। भाई एक रे इस A पॉइंट से आती है और इस P पॉइंट पे स्ट्राइक होती है, और ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्शन का काम कर रही है, मिरर का काम कर रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है, ये जाएगी। एक रे A पॉइंट से आती है, इस P पे स्ट्राइक होती है, जो P पॉइंट इस लाइन पर है, और ये लाइन मिरर की तरह काम कर रही है और रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, कि रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, कि इस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हमें निकालनी है। सही जी, ये रिफ्लेक्शन की भी रिफ्लेक्शन हम इसमें कैसे ला सकते थे। अब रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है बेटू जी, क्या कर सकते हैं भाई? रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालने के लिए हम इसमें कहाँ दिमाग लगाएं, कैसे दिमाग लगाएं? अब कैसे दिमाग लगाएं, इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड कर दूं, ये एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो इस A पॉइंट की इमेज, इस A पॉइंट की इमेज क्या इस रिफ्लेक्टेड रे पे होगी? क्या सोचो एक बार भाई, अगर इस A पॉइंट की इमेज, ये जो A' है, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे पे होगी या नहीं होगी? भाई इस A पॉइंट की इमेज इस रिफ्लेक्टेड रे पे होगी या नहीं होगी? यस और नो? होगी आराम से, यस। तो इस A पॉइंट की इमेज इस रिफ्लेक्टेड रे पर होगी। ये पॉइंट पता है, ये पता है, तुम्हें लाइन की इक्वेशन पता है,
तो हमें लाइन की इक्वेशन पता है, तो इस पॉइंट की निकाल सकते हैं। ए डैश क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन ए 1, y माइनस 4 अपॉन 1, ठीक, माइनस 2 टाइम्स ए एक्स 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 विच विल बी 2। तो ये 2 से 2 गया है ना, माइनस 1 माइनस 2, ये हमारे पास 2 आ गया, माइनस 6, हाँ 2 आ गया। तो x कितना आ गया, 1 आ गया x, और y कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 1,6। ये पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, 1,6। अब इस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है, तो 1,6 और 2,3 इन दो पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यस, चलिए, तो भाई ये हमारे पास लाइन और पॉइंट, केवल लाइन और पॉइंट के क्या क्या कॉन्सेप्ट हम बना सकते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे दिमाग वाले क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो भाई इससे उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट और लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो गया होगा। तो दिमाग में सेट हो गया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।